अभी ठीक थोड़ी देर पहले एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज पर द डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एनटी ने रिलीज कर दिया है सेंटर वाइज और सिटी वाइज डेटा। आप लोग जाके चेक कर सकते हो। सर हमें हमारा स्कोर नहीं दिख रहा है, हमें हमारा रोल नंबर विजिबल नहीं है, हम कैसे पता कर पाएंगे? क्या ये हमारे लिए है? तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको याद होगा तो आईआईटी मद्रास ने एक अपना रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद जो पिटिशनर के वकील थे, ओके, हुड्डा जी की जो पूरी टीम थी, उन्होंने ये बोला था कि आईआईटी मद्रास का जो रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स है, कुछ ना कुछ फ्लॉज है। ठीक है, जिसको देखते हुए सीजीआई ने एनटीए को ये डायरेक्शन दिया कि अब सारे बच्चों का जो रिपोर्ट है वो आप लोग पब्लिश कीजिए सेंटर वाइज एंड सिटी वाइज बाय बाय गिविंग द प्राइवेसी टू द यूजर। मतलब बच्चों का जो नाम है, रोल नंबर है और जिनका और भी डेटा है उसको मास्क कर दो आप लोग। ठीक है, वो आप लोग पब्लिश मत करना जी। ठीक है, मतलब बच्चों की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखते हुए इन्होंने क्या किया, जैसे कि वेबसाइट क्रैश हो गया है बट मैंने डेटा आपको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है जी। अब यहाँ पे जाके अपना आप लोग स्टेट और सेंटर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिलेगा जी। ठीक है, सेंटर का नंबर आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि हरदयाल पब्लिक स्कूल झज्जर का सेंटर था ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या किया ना, जैसे कि इस सेंटर से कुल 494 बच्चों ने एग्जाम दिया था इस सेंटर पे, 494। तो इन्होंने बच्चों का नंबर, मतलब बच्चों का रोल नंबर जो हो गया और उनकी आइडेंटिटी को उन्होंने ये किया, हाइड किया हुआ है और बच्चों को सीरियल ऑर्डर में रखा हुआ है, सिर्फ उनके मार्क्स दिखाए गए। ओके, अब इसका यूज कहां पे किया जाएगा? ये सारे मार्क्स को सेंटर वाइज एंड सिटी वाइज को कोई थर्ड पर्सन को हायर किया जाएगा, जो कि पिटिशनर के एंड से होंगे। हुड्डा जी की टीम उनको हायर करेगी, किसी बंदे को जिसका एआई और मशीन लर्निंग में थोड़ा सा नॉलेज हो, जो डेटा एनालिसिस करता हो। ठीक है, वो क्या करेंगे, सारे ये डेटा को कंपाइल करेंगे और एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे और कंपेयर कराएंगे आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट से, क्या वो रिपोर्ट सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही प्रॉपर, एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा कि हमने दोनों को मौका दिया। अब यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है कि ये जो आपके स्कोर कार्ड्स है वो एकदम सही होने चाहिए जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हरदयाल सेंटर से हैं और आपका जो भी स्कोर आया, आप जाके यहाँ पे ना कंट्रोल F कर लेना, आपका जो भी स्कोर आया आप जाके सर्च कर लेना। ठीक है, और आपका स्कोर अगर आप इसी सेंटर से बिलोंग करते हैं और मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये रिपोर्ट आपका एकदम सही है। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये डेटा एनालिसिस करने के लिए आपका बनाया गया है। ओके, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है जी। ठीक है, ये आपका सिटी वाइज और सेंटर वाइज है। अब हुआ क्या है ना कि जब ये रिलीज हुआ एकदम ज्यादा लोग है ना फ्लड करके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या है बच्चों जी, neet.ntonline.in जी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट को लेकर क्या बात बोली थी, उन्होंने यही बोला था कि अगर पेपर का लीक अगर 3 तारीख को अगर हुआ होगा तो कॉमन सी बात है कि वो पेपर बहुत जगह पे घुमा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो अभी बहुत धड़ पकड़ चल रही है, कहां कहां से, एम्स पटना से कुछ बच्चों को उठाया जा रहा है, रिम से कुछ बच्चों को उठाया जा रहा है। कि पेपर लीक करने के बाद सबसे मेजर काम होता है उस पेपर को सॉल्व करना। अब उस पेपर को दो ही व्यक्ति सॉल्व कर सकता है, या तो एक मेडिकल एस्पायरेंट या तो एक आपका टीचर सॉल्व कर सकता है जी। ठीक है, जैसे कि सॉलिसिटर जनरल बता रहे थे कि 45 मिनट में पेपर को सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्टीज रहे होंगे और अभी भी सीबीआई का धरपकड़ चल रहा है, तो एक्चुअल रिपोर्ट अभी किसी के सामने नहीं है जी। जो भी मीडिया में घूम रही है अब उस पर हम लोग रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है, बट अगर ये प्रूव होता है कि 3 तारीख को पेपर रिलीज हुआ है और वही पेपर जो आपका कुछ स्टेट्स में घुमा हुआ है, तो फिर रीनीट की चांसेस बढ़ जाएगी। अगर कोई टीचर आपको ये कह रहा है कि रीनीट होगा या नहीं होगा, हमको अभी रिलाय नहीं करना है जब तक आपका फैक्चुअल डेटा सामने ना आ जाए जी। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत होगा आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे और मैं तुम्हारे लिए हरदम रेडी हूं। 22 तारीख को क्या होगा, कैसे होगा, उसका भी हम लोग लाइव यहाँ पे हियरिंग सुनने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। बस आप लोग इसमें जाके अगर आपको अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत देखना है कैसा दिखता है, तो आप लोग यहाँ पे जाके अपना स्टेट डाल दीजिएगा। स्टेट डालने के बाद आप लोग यहाँ पे अपना सिटी डाल दीजिएगा और यहाँ पे जाके आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा जी। तो सेंटर नंबर वाइज आप लोग देख सकते हैं जी, आपके हॉल टिकट में सेंटर नंबर लिखा रहेगा ना, आप वेरीफाई कर सकते हो। इससे आप ये वेरीफाई कर सकते हो ये रिपोर्ट से या नहीं, कि जो आपका स्कोर आया, जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो आपका 30 जून को जो आया था रिजल्ट, उनसे आप लोग अपना स्कोर को यहाँ पे मैच करवा के एक बारी देख सकते हो बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ भी दिक्कत रहेगा आप हमें कमेंट में जरूर से बता सकते हैं। एक आप लोग के लिए बच्चों क्या है गुड न्यूज आप लोग के लिए मेरे पास है, वो गुड न्यूज कुछ इस प्रकार से है। देखो जो भी बच्चे, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों, जो भी बच्चे अगर आप देख रहे हैं नीट 25 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा गुड न्यूज मेरे पास ये है कि अनअकैडमी प्लस की जो प्राइसेस है वो सिर्फ 4999 अभी कर दी गई है जी। ओके, ये सबसे वन ऑफ द चीपेस्ट प्राइस है, यहाँ पे आपको अनअकैडमी प्लस की सारी एक्सेस मिल जाएंगी। और जो भी बच्चा बायोलॉजी लाइफ कोड लगा के अगर अनअकैडमी प्लस में एनरोल करता है, उनको मेरे द्वारा हमने अलग से एप्लीकेशन बनाया है, नीट 25 सिलेबस ट्रैकर, जहां पे आप लोग अपना डेली का स्टडी सेशन क्रिएट कर सकते हो।
कि आपने दिन में कितने घंटे पढ़ाई किया। सिलेबस ट्रैकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एज पर द लेटेस्ट सिलेबस हमने बनाया हुआ है, आप लोग टिक कर सकते हो कि हमने इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया है। उसके बाद आपके पास आप लोग को टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है, आप लोग वो भी डेटा अपना फीड कर सकते हैं। ये उन्हीं को मिलेगा जो भी कोड बायोलॉजी लाइव लगाकर एनरोल कर रहा है जी। और मुझे सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट आप अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पे आप शेयर कर देना कि मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में और एप्लीकेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, ये लास्ट बचा अनअकैडमी का फिनिक्स प्रो, जहां पे हर वो फीचर मिल रहा है जो कि एक बच्चे को चाहिए, जैसे कि रेज एंड हो गया। ठीक है, फिर बाद में आपका मेंटोरशिप जो है टॉपर्स भी देंगे और हम भी देंगे आपको। ठीक है, और ये कंप्लीट जो टीम स्पार्टन है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाएगी। लेकिन अगर आप एक बार ये अनअकैडमी प्लस ले लेते आपको सभी का एक्सेस मिल जाएगा जी। अब अनअकैडमी प्रो क्या है, अब बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट उनको ऑफलाइन देना है, तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में जाके वो टेस्ट दे सकते हैं बाय एनरोलिंग इनटू द अनअकैडमी प्रो। ठीक है, इसमें इन सारी ये फीचर्स है अनअकैडमी प्रो की, आप लोग ऑफलाइन में जाके टेस्ट दे सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और आप लोग यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हैं जी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अभी भी एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।